Hi guys, welcome back. This is your friend Akash and let's discuss my experience of January. So January month was full of a roller coaster ride. I started month negative, then it became huge positive and then it ended with a neutral positive. Because I did some mistakes. Actually, I would say I repeated some mistakes जिनकी वजह से I had to pay a big time. बिकॉज मार्केट आपको कभी भी छोड़ती नहीं है. अगर आपने कहीं पर भी you if you ever mess up with your size or your system or your rules, market will come and punish you for that. And हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग के अंदर क्या सबसे मुश्किल है, ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी सबसे मुश्किल है. क्योंकि हम अपने रूल्स के साथ बैठ नहीं पाते हैं, हम अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं, स्टॉप लॉसेस के अंदर भी उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं. And there are several other things we are not able to follow, and the reason is only your psychology. जो ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं, दे ऑलवेज से दैट योर 90% ऑफ सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर साइकोलॉजी, बिकॉज दैट हेल्प्स यू टू फॉलो रूल्स, दैट हेल्प्स यू टू स्टिक टू द सिस्टम. ऑलराइट. बहुत ज्ञान हो गया. सो लेट्स टॉक अबाउट सम प्रैक्टिकल ट्रेड्स आई हैड. तो इन द होल मंथ आई हैड अराउंड 39 स्क्रिप्ट्स जिनके अंदर मैंने ट्रेड ली थी. बिकॉज अर्निंग्स के अंदर हम बहुत एग्रेसिवली जाते हैं. वी ट्राई टू ट्रेड अराउंड 100 अर्निंग्स. इस बार अभी तक ज्यादा नहीं कर पाए बिकॉज वी वर बिजी इन सम अदर थिंग्स. ऑलराइट. आई हैड आउट ऑफ 39 आई वाज इन लॉस इन 4 ट्रेड जहाँ पर डिसेंट लॉस है. अदरवाइज तो छोटा लॉस है या कोई छोटा प्रॉफिट है या कोई बड़ा प्रॉफिट है. सो देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग द प्रॉफिटेबल ट्रेड्स जो शुरू से प्रॉफिटेबल गई और एंड तक प्रॉफिटेबल चली गई. तो उनको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज यू विल नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम दैट. एंड इवन आई हैड नो लर्निंग इन दैट. तो डाला और सीधा प्रॉफिट हो गया, चलो गया. लेकिन जो लॉस मेकिंग ट्रेड्स हैं उसके अंदर दो तरीके की हैं. या तो एक जो थी मेरी लॉस में शुरू हुई, प्रॉफिट में खत्म करी मैंने, उसमें कुछ सीखा. एक जो लॉस में या प्रॉफिट में शुरू हुई लॉस में खत्म हुई, या छोटे लॉस से बड़ा लॉस हो गया. तो दीज आर सम काइंड्स ऑफ ट्रेड्स व्हिच आई वुड लाइक टू डिस्कस. ऑलराइट. सो एशियन पेंट वाज अ क्लीन स्वीप. मतलब जितने ऑप्शन बेचे सबको जीरो करके छोड़ा मैंने एशियन पेंट के अंदर. एक्सिस बैंक आई वाज डायरेक्शनली राइट. बजाज ऑटो स्मॉल प्रॉफिट, बजाज फाइनेंस बिग प्रॉफिट. अच्छा हाँ, बजाज फाइनेंस में क्या किया था मैंने, बिकॉज आई हैड नो ड्यूरेशन. जो लास्ट वीक के अंदर रिजल्ट था, तो आई फाउंड आउट कि नेक्स्ट मंथ के जो ऑप्शन है वो लिक्विड है. सो आई वेंट अहेड एंड शॉर्टेड द नेक्स्ट मंथ स्ट्रगल एंड आई मेड डिसेंट इन दैट. क्योंकि हमको क्या, ड्यूरेशन बहुत जरूरी है. व्हेन यू आर शॉर्टिंग ऑप्शंस यू नीड टू हैव अ ड्यूरेशन, अदरवाइज योर गामा रिस्क इज सो हाई. आप अच्छी खासी ट्रेड में भी लॉस कर लेते हो. मैंने किया है, मैं बताता हूँ भी आगे. बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड था, ठीक है. बायोकोड सच एन अमेजिंग ट्रेड, आई मीन अच्छा प्रॉफिट हुआ. डाबर माय ब्लंडर. आई वाज इन अ ट्रेडर्स कार्निवल. मैं बैठा था आराम से, डाबर की ट्रेड आई. तो वी वी मेरा व्यू कि यार ये कहीं जाने वाला नहीं है, बिकॉज रिजल्ट्स जो आएंगे वैसे तो एक्सपेक्टेशन आएंगे. ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी. तो आई स्टार्टेड विथ 3 लॉट्स, डाला इसके अंदर. उसके बाद अच्छा प्रॉफिट दिखने लग गया. आफ्टर सम टाइम मेरे को 12-13 हज़ार रुपये आ रहे थे एक घंटे के अंदर ही. उसके बाद मैंने, यार ये तो उस टाइप की ट्रेड है जो जीरो होगी, ये तो 440 पे पिन है. अब मैंने क्या किया, एक तो गामा रिस्क इतना हाई था, देयर वर ओनली फ्यू आवर्स. अगर 3-4% भी शेयर घूमता है अच्छी मेरी बजा देता है ये. मैंने उसका साइज बढ़ा दिया. एट वन टाइम आई हैड 12 लॉट्स. अब 440 का सेटल था, आई गेस 444 ही था. तो वहां स्टॉप लॉस हिट हो गया मेरा, लग गई मेरी. मतलब अच्छा खासा लॉस देकर गया मेरे को. और उसके बाद अब समझदारी हमारे में कुछ ज्यादा ही है. मतलब यार ये ना ट्रेस कर रहा है, ऐसा करते हैं, डबल क्वांटिटी के ऊपर कॉल शॉट मारते हैं, कुछ तो रिकवरी हो, पूरी तो नहीं होगी कुछ तो होगी. कि वहां पे भी स्टॉप लॉस लग गया मेरा. सो आई एंड अप मेकिंग अ बिग लॉस इन दैट. इससे मुझे, देखो, ये मिस्टेक्स ऐसी नहीं है जो मैं पहली बार ही कर रहा हूँ. ये होती है, ये बहुत मुश्किल होता है इन पे काम करना. आई एंड आई मेस्ड अप माई साइज, आई मेस्ड अप विद माई गामा, एंड देन स्टॉप लॉस हिट हो गया. तो फिर उसके बाद एक बार और स्टॉप लॉस ले लिया. सो एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए ना, यू शुड गेट आउट ऑफ द ट्रेड. उसको देखना नहीं है दोबारा, चार्ट पे से हटा देना है. ये पता है लेकिन फिर भी एक गलती कर दी.
डीसीबी बैंक गुड ट्रेड, डीएचएफएल, इतना कुछ हो रहा है कंपनी के अंदर। और जहां जहां हमने आज तक हाई भी देखी है ना, हमने पैसा नहीं बनाया, हमने हमेशा ही लॉस बुक करना पड़ा है, बहुत छोटा प्रॉफिट होता है उसके अंदर। सॉरी। तो डीएचएफएल में भी यही हुआ। एक तो मैंने साइज इसके अंदर कि यार आईवी बहुत ज्यादा है, और इसमें तो बहुत पैसे बन रहे हैं, अच्छा महीना जाएगा ये, तो इसमें साइज भी बढ़ा दिया, और फिर कोबरा जी की न्यूज भी आ गई। एंड देन हेवल्स वाज अ फाइन ट्रेड, हीरो मोटोकॉर्प वाज अ गुड ट्रेड, ICICI Bank was, I was directionally writing that. ICICI Prudential, small loss. Indigo. Indigo was a nice trade. Actually, Indigo में क्या हुआ था ना, I started with a small quantity. मैंने 3 लॉट डाले थे, एंड इफ आई कैन रिकॉल 1100 का स्ट्राइल डाला था मैंने, ये था शायद, हाँ। तो क्योंकि मेरी ट्रेड साइज छोटा था शुरू के अंदर, मैं इसको स्केल अप कर सकता था, मेरा कंफर्ट 10 लॉट तक का है। 10 लॉट के बाद मेरा कंफर्ट हिल जाता है, चाहे पोजिशन में कुछ भी हो रहा हो। तो मेरे पास 7 लॉट का कंफर्ट था ही उसके अंदर, तो फिर तो क्या 1140 पे भी डाला, 1180 पे भी डाला, और ये बीच में बंद हो गया। एंड सेम थिंग हैपेंड विद माइंड ट्री में भी कुछ ऐसे ही हुआ। लेकिन कोटक बैंक, व्हाट हैपेंड इन कोटक बैंक, आई वाज ऑलरेडी हैविंग 10 लॉट्स इन कोटक बैंक, अर्निंग्स की ट्रेड थी, अर्निंग्स चली गई, आई वाज काइंड ऑफ न्यूट्रल, क्योंकि कोटक बैंक को मैं काफी टाइम से चला रहा हूँ, अर्निंग से पहले भी चल रहा था ये। क्योंकि जो बर्कशायर हाथवे का केस हुआ था इसके अंदर न्यूज के बाद, आईवीज इन्फ्लेट हो गई थी काफी ज्यादा, 25 आईवी के स्लिप में 70 की आईवी बेच रहा हूँ, 60 की आईवी बेच रहा हूँ, 50 की आईवी बेच रहा हूँ, एंड आई नो दिस नथिंग, नथिंग इज चेंज्ड। तो मेरा अपने व्यू बना के काम कर रहा था इसके अंदर। अब उस दिन अर्निंग्स आ गई, शेयर वॉज होवरिंग अराउंड 1260। मैंने कहा यार अब तो देखो अर्निंग्स जा चुकी है, ठीक है, और आईवीएस मेरे को तभी मिलती है 2829। यार एक 10 लॉट एक्स्ट्रा शॉट मारो इसके, सुबह कवर कर देंगे, एक कुछ तो 5-6% आईवी टूटेगी, थोड़ा बहुत थीटा मिल जाएगा मुझे 11-12 बजे, तो मैं निकल जाऊंगा और मैं अपनी साइज को मेंटेन कर लूंगा। लेकिन हुआ क्या, आई मेस्ड अप माई साइज, एंड मार्केट पनिश्ड मी। और भाई साहब 30 की आईवी 33-34 हो गई, 33 तक हो गई थी वो, और शेयर भी मूव कर गया, तो आई हैड अ ह्यूज लॉस इन दैट, मतलब डिसेंट लॉस। फिर उसके बाद क्योंकि आई वाज नॉट साइकोलॉजिकली रेडी फॉर दिस ट्रेड, मैंने ये ट्रेड पास ऑन कर दिया अर्जुन को कि भाई मैं तो कर रहा हूँ लॉस बुक इसके अंदर ना, यू टेक केयर, बिकॉज दिस इज द डिसेंट ट्रेड, अच्छी ट्रेड है, 1260 का स्टैंडर्ड ठीक है ये, तो कैरी ऑन कर, मैं नहीं देख पाऊंगा बिकॉज आई हैव सीन दिस लॉस, आई एम बुकिंग दिस लॉस, यू कैरी ऑन, बिकॉज साइकोलॉजिकली फिर वो सही बैठ रही थी मेरे साथ। मारुति, मारुति वाज अ गुड ट्रेड एक्चुअली, माइंड ट्री वाज अ डिसेंट ट्रेड। मारुति के अंदर क्या हुआ, मारुति में वी वर डायरेक्शनली राइट पहले, उसके बाद जब ये 75 मिनट पे गया ना, आफ्टर द मूव, ये हमारा एक्सपीरियंस कहता है जब भी किसी भी शेयर के अंदर जहां हमारा कंफर्ट है इसको हम ट्रेड करते हैं, अगर वहां पर बड़ा मूव आ जाता है और आईवी रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो हम बिना सोचे समझे स्ट्रगल डाल देते हैं। इसके अंदर भी यही किया हमने, एंड और ये कटी का ट्रेड, ये कटी एक्सपायरी वाले दिन स्टॉप लॉस के साथ। एनआईटी टेक वाज अ डिसेंट ट्रेड, और उसके बाद कोई बड़ा लॉस, ठीक है, एक लास्ट डिस्कस कर लेते हैं, सन फार्मा। 8 मिनट हो गए। सन फार्मा, सन फार्मा में देखो 420 के स्ट्रगल से मैंने ट्रेड शुरू की थी, स्टिल आई कुडंट मेक गुड मनी इन दैट, आई शुड हैव मेड गुड मनी, मतलब अच्छा साइज था मेरा इसके अंदर, लेकिन फिर भी मैं कुछ बना नहीं पाया। एक तो मैंने मार्केट सिक्लिकलिटी को काम नहीं करने दिया, जैसे ऊपर भागा ऊपर मैनेज कर दिया, जैसे नीचे गया मैंने नीचे मैनेज कर दिया, मतलब इसको इतना एग्रेसिवली मैनेज किया कि एंड में डेल्टा इतना ले गया मेरा कि मुझे थीटा से कुछ नहीं मिला। ऐसा होता है, हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल, और जब जरूरत पड़ती है कोई टेस्ट करते हैं तभी हम एक्स्ट्रा लॉट्स डालते हैं टू मैनेज आवर डेल्टा। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, पहले से लॉट ज्यादा थे, उनको मैनेज करते रहे, और मैंने इतना ज्यादा मैनेज कर दिया कि इन दी एंड कुछ बचा ही नहीं। तो अब से अगली बार फरवरी में मैं करूंगा क्या, आई विल लेट मार्केट सिक्लिकलिटी प्ले, मैं अपना साइज बढ़ाऊंगा ही नहीं, कि कोई बात नहीं अगर यार 3-4 लोट पड़े कहाँ तक भागेगा, 10% भागेगा, 15% भागेगा, मैं देख लूंगा तेरे को। लेकिन अगर पहले से ही आपके इतने लॉट्स पड़े हैं जिसके अंदर आपको 5% भी बर्दाश्त नहीं है ना, वो अच्छी ट्रेड में भी लॉस हो जाता है। सो दिस दिस वाज इट। और उसके अलावा तो बाकी सारी जितनी भी ट्रेडर्स में छोटा प्रॉफिट या छोटा लॉस है, उनको मैंने स्टडी भी नहीं करा है।
तो अब नेक्स्ट मंथ में जो फरवरी में जाऊंगा, आई विल टेक केयर ऑफ माई साइज, आई विल लेट मार्केट सिक्लिकलिटी प्ले, एंड आई विल ऑलवेज अज्यूम कि यार कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, जैसे कोटक के अंदर हुआ, जरूरी नहीं है आई भी नीचे जाएगी। इस बार अर्निंग्स में ये हो रहा है, अर्निंग्स के बाद आईवीज बढ़ जाती है। I mean, it was completely different experience, but we had it. So that was it from my side. I would like to hear your experiences and what are the new things you will take care in the month of Feb. अब ये ऐसी गलतियां नहीं है जो मैंने पहले नहीं करी है, ये वो गलतियां जो मैं बार बार करता हूँ, but I still try in Feb that I won't repeat these mistakes. Alright guys, thank you very much